अस्सलाम वालेकुम, मैं फार्मासिस्ट जावेद खान, हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुश आमदीद। गार्लिक या लहसुन, जिसे हम सुपर फूड भी कहते हैं, ये ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है बल्कि ताकतवर बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा खून का लोथड़ा बनने से रोकता है, थ्रोम्बोसिस को रोकता है। मगर इन सारे फायदों के लिए ये जानना जरूरी है कि कितना और किस तरह लहसुन को खाना चाहिए। जो लहसुन में फायदेमंद चीजें हैं, जब तक आपको ये पता ना हो कि वो कैसे काम करती हैं या एक्टिवेट होती हैं, तो आप उससे सही तरह फायदा नहीं ले सकते। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि लहसुन से किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। लहसुन मुख्तलिफ किस्म के कैंसर को रोकता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिसमें जहरीले मवाद को बाहर निकालता है। लहसुन में एक केमिकल होता है जिसे अलाइसिन कहते हैं। ये सल्फर से बनता है। ये फ्रेश लहसुन में अलीना की शक्ल में होता है, जो एलिनेज एंजाइम से एक्टिवेट होकर अलाइसिन में तब्दील हो जाता है और यही केमिकल फिर फायदा देता है। अगर आप गर्म करते हैं, फ्राई करते हैं, तो एंजाइम के असर को ख़त्म कर देते हैं, फिर वो फ़ायदे हासिल नहीं होते। इसलिए आप इसको पीस लें, छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लें या उसको गार्लिक प्रेस से प्रेस करके पेस्ट बना लें। फिर उसको 10 से 15 मिनट फ्रेश एयर में रखेंगे तो ऑक्सीजन उसमें शामिल होकर उसके लाइसिन को बढ़ा देता है, जिससे इसके फ़ायदे ज़्यादा हो जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कितना और कैसे खाना है और किन लोगों में यह भी कहा जाता है कि वो इस्तेमाल ना करें। अब आपको इसके फायदों के बारे में कुछ बताते हैं। आपके खून में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम LDL भी कहते हैं। यही बैड कोलेस्ट्रॉल खून की रगों में जमा होकर प्लेक की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जहां ये आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा जमा होना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है कि यह खून के बहाव में मुश्किल पैदा करने लग जाता है और दिल के बाकी मसाइल पैदा करने शुरू कर देता है, जैसा कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक वगैरह हो गए। जब आप गार्लिक इस्तेमाल करते हैं तो ये 10 से 15% तक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ज्यादातर ये बैड कोलेस्ट्रॉल या बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसीलिए आपके दिल के मसाइल बेहतर हो जाते हैं। और दूसरा मसला जो होता है वो है थ्रोम्बाई का होता है, जो खून में प्लेटलेट्स के एक साथ जुड़ने से बनता है, जिसे थ्रोम्बस कहते हैं, जो स्ट्रोक का बायस बनता है। कुछ स्टडीज हैं कि लहसुन उन प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकता है और कम करता है, जिससे बाद में क्लॉट या थ्रोम्बाई नहीं बनते। आगे हम ये बताएंगे कि कुछ पेशेंट्स में इसलिए कहा जाता है कि इस्तेमाल ना करें, इसलिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से भी पूछ लें कि लहसुन इस्तेमाल करें या ना करें। तीसरी चीज जो होती है वो आर्टेरियल हाइपरटेंशन है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो यह खून की रगों को नुकसान पहुंचाता है। यह खून में बनने वाले क्लॉट्स या प्लेक्स से ज्यादा हो जाता है, इसलिए यह पिछले 2 फायदों से मिलता जुलता है। इसमें कुछ स्टडीज हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, उसे 5 से 8 पॉइंट्स तक कम कर देता है। और यह लहसुन नीचे वाले ब्लड प्रेशर को तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स तक कम कर देता है। कुछ स्टडीज में इसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे अटीनोलोल है, तो ब्लड प्रेशर में काफी इंप्रूवमेंट देखी गई है। यहाँ ये भी आपको कहते चलें कि आप अपनी मेडिसिन नहीं छोड़नी या इसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। आप जो रॉ फ्रेश लहसुन है अपनी खुराक में इस्तेमाल करके अपने ब्लड प्रेशर को मजीद बेहतर कर सकते हैं। आपको इसके इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात और एहतियात के बारे में बताने से पहले आपको मजीद फायदे इसके बता देते हैं। आपके निज़ाम इंतज़ाम में, जिसमें आपका स्टमक, छोटी आंत और बड़ी आंत शामिल हैं, इन पे कुछ स्टडीज हैं कि लहसुन या इन जैसे प्लांट्स जैसे ऑनियन वगैरह हो गए, आपको कैंसर होने के रिस्क को कम कर देते हैं। और जिसको कैंसर होता है उसमें बेहतरी आ जाती है अगर वो लहसुन इस्तेमाल करते हैं। मगर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इस्तेमाल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बेज़रर होता है। लहसुन में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऑक्सीडेशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्लॉट बनता है, थ्रोम्बाई बनता है, और लहसुन इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक के आपके ये सारे मसाइल कम कर देता है। लहसुन पे कुछ एनिमल स्टडीज हैं, ये इम्यून सिस्टम को बेहतर कर देता है, उसे ताकतवर बना देता है। ये बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट से लड़ने में मदद करता है। इस पे स्टडीज हैं कि जिनको
फ्लू होता है, अगर वो लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो फ्लू का ड्यूरेशन कम हो जाता है। ये सब एनिमल और लैब्स में हो चुका है। इसके बारे में ह्यूमन पे अभी स्टडीज हो रही है। लहसुन का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है मेटल्स की हमारी बॉडी में से। ये एक स्टडी की गई कार बैटरीज की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर पे कि उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। उनमें से एक ग्रुप को उन्होंने लहसुन डेली खिलाया और दूसरे को उन्होंने लहसुन नहीं दिया। तो 4 हफ्तों बाद उनके ब्लड टेस्ट कराए गए और देखा गया कि जिस ग्रुप ने लहसुन खाया था उनमें जो हैवी मेटल लेड है वो 20% तक कम हो जाती है। मतलब ये उन हैवी मेटल्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब बात करते हैं कि लहसुन कितना और किस वक्त खाना चाहिए। आपने 4 से 6 ग्राम लहसुन खाना है। ऑलमोस्ट 2 से 3 फलियां बनती हैं। साइज पे डिपेंड करता है। इस थोड़ी सी मिकदार में आपको पोटाशियम, विटामिन बी कम्प्लेक्स और मैंगनीज मिलता है। अब आप पीछे बताए गए सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपने इसे बगैर पकाए फ्रेश कटा हुआ और पिसा हुआ लहसुन इस्तेमाल करना है। बेहतर है आप इसको सलाद में लें, क्योंकि अगर आप इसको हीट करते हैं तो इसमें एलिसिन कम हो जाता है। आप लहसुन का तेल या लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि उसमें किसी किस्म का एडिटिव शामिल ना हो। बेहतर है नेचुरल ताज़ा लहसुन इस्तेमाल करें। यहां यह बताते चलें कि जो लोग कहते हैं कि खाली पेट इसके इस्तेमाल से ज़्यादा फ़ायदा होता है, मगर ऐसा करने से जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको मतली महसूस हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो जाता है या अजीब सी स्मेल होती है जो बढ़ जाती है आपके मुंह से। इसलिए आप उसको खाने के साथ इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। वो लोग इस्तेमाल ना करें जो खून पतला करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वारफरिन वगैरह हो गए, उन्हें लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या वो लोग जिनको लहसुन के इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाती है वो भी लहसुन इस्तेमाल ना करें। या फिर वो लोग जो ऑपरेट कराने जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि 8 से 10 दिन पहले लहसुन का इस्तेमाल तर्क कर दें, लहसुन इस्तेमाल ना करें। इसका एक और बड़ा मसला ये होता है कि जो लोग लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें स्मेल ज़्यादा हो जाती है, जिसे हैलिटोसिस कहते हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। इससे बचने के लिए आप थोड़ा लहसुन खाएं, खाने के बाद ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, या फिर आप दूध पी सकते हैं जिसकी फैट्स से लहसुन की स्मेल कम हो जाती है। और आप माउथ वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।